यूएसए यानी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बेहद करीबी सहयोगी चार्ली किर्क की 11 सितंबर को दिनदहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई है। इस घटना ने पूरे अमेरिका को दहला दिया है। इतना ही नहीं, खुद डोनाल्ड ट्रंप इस हत्याकांड से बेहद दुखी हैं। कौन है चार्ली किर्क, वो कहाँ थे, उनको गोली कैसे लगी, आखिर क्या है पूरी कहानी, विस्तार से जानेंगे इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं ऋतिक और आप देख रहे हैं मधुवाक। चार्ली किर्क अमेरिका में सबसे प्रमुख रूढ़िवादी एक्टिविस्ट और मीडिया हस्तियों में से एक थे। वो राष्ट्रपति ट्रंप के विश्वसनीय सहयोगी थे। जब वे महज 18 साल के थे तब उन्होंने टर्निंग पॉइंट यूएसए नाम से एक नॉन प्रॉफिट कंजर्वेटिव ग्रुप की स्थापना की थी, जिसका उद्देश्य था स्कूल, कॉलेजेस एंड कैंपस में रूढ़िवादी राजनीति की वकालत करना। चार्ली किर्क की हत्या का वीडियो दुनिया भर में वायरल हो रहा है। आपको बता दें, दरअसल चार्ली यूटा वैली यूनिवर्सिटी के एक ओपन फोरम में मास शूटिंग्स, गैंग वॉर और गन वायलेंस पर सवालों का जवाब दे रहे थे। इसी दौरान उनसे एक सवाल पूछा गया कि क्या आप जानते हैं कि पिछले 10 सालों में अमेरिका में कितने सामूहिक गोलीबारी की घटनाएं हुई हैं। इस पर किर्क ने जवाब दिया, गिरोह हिंसा की गिनती करें या ना करें। और तभी अचानक से उनकी गर्दन में गोली लगी और वे कुर्सी से गिर पड़े। चार्ली यहाँ द अमेरिकन कमबैक टूर नाम के प्रोग्राम के तहत छात्रों को संबोधित कर रहे थे। हालांकि पुलिस और एफबीआई उस शूटर्स की जांच में जुटी हुई है, पर अब तक कुछ पता नहीं चला है। घटना के बाद यूनिवर्सिटी को तुरंत खाली कराया गया और क्लासेस अनिश्चित काल के लिए रद्द कर दी गई। अमेरिका में मानो हड़कंप समझ गया। सवाल उठने लगे कि आखिर किसने और क्यों चार्ली की हत्या की। इस घटना ने अमेरिका में राजनीतिक हिंसा के खतरे को एक बार फिर उजागर कर दिया है, क्योंकि चार्ली ने युवा रिपब्लिकन वोटर्स को एकजुट करने में बड़ी भूमिका निभाई थी और खास तौर पे डोनाल्ड ट्रंप के लिए कई बार पॉलिटिकल सपोर्ट करते रहे हैं। चार्ली किर्क ट्रंप के इनर सर्किल में एक प्रभावशाली शख्स थे। वे ट्रंप के नेटवर्क में पहचान रखते थे और मेक अमेरिका ग्रेट अगेन आंदोलन का चेहरा बने। 2024 के राष्ट्रपति चुनाव में ट्रंप को युवाओं का वोट दिलाने में उनकी अहम भूमिका रही। चुनाव प्रचार के दौरान किर्क ने युवा वोटर्स और अश्वेत वोटर्स को ट्रंप को बड़ी संख्या में वोट करने के लिए प्रेरित किया था। ट्रंप ने किर्क को इस बात का श्रेय भी दिया था। ट्रंप ने किर्क की हत्या पर शोक जताते हुए कहा कि यह अमेरिका के लिए एक अंधेरा पल है। हिंसा और हत्या उन लोगों को निशाना बनाने का दुखद परिणाम है जिनसे आप असहमत हैं। सबसे घृणास्पद और नीचे तरीके से मेरी सरकार इस अमानवीय कृत्य के लिए जिम्मेदार है और हर व्यक्ति को ढूंढ निकालेगी। रिपब्लिकन फ्यूचर अमेरिका ने बताया कि ट्रंप ने घोषणा की है कि वे जल्द ही चार्ली किर्क को मरणोपरांत प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम से सम्मानित करेंगे। उन्होंने शूटर को पकड़ने के लिए जमीन और आसमान एक कर देने की बात कही है। साथ ही ट्रंप ने चार्ली के सम्मान में राष्ट्रीय ध्वज को रविवार तक के लिए आधा झुकाने का ऐलान किया था। एफबीआई डायरेक्टर काश पटेल और पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने भी इस घटना पर दुख जताया है। उन्होंने एक्स पर लिखा, हमें अभी तक ये पता नहीं चला है कि चार्ली किर्क को गोली मारने वाले व्यक्ति की क्या मंशा थी, लेकिन इस तरह की घिनौनी हिंसा के लिए हमारे लोकतंत्र में कोई जगह नहीं है। मिशेल और मैं चार्ली के परिवार के लिए, खासकर उनकी पत्नी एरिका और उनके 2 छोटे बच्चों के लिए प्रार्थना करेंगे। अमेरिका में एक तरफ जहां चार्ली की हत्या से लोग हैरान और स्तब्ध हैं और उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं, तो ये भी एक संयोग बताया जा रहा है कि इस दिन 9/11 की बरसी है। अमेरिका पर हुए सबसे बड़े आतंकी हमले को 24 साल हो चुके हैं। 9/11 की बरसी पर एक बार फिर से अमेरिका इस हत्या की खबर से दहल उठा है। इसके अलावा अमेरिका में इस बात की भी चर्चा चल रही है कि चार्ली किर्क को गोली ठीक उसी तरह मारी गई है जैसे डोनाल्ड ट्रंप को उनके चुनावी अभियान के दौरान पेंसिल्वेनिया में मारी गई थी। इससे जुड़ी आगे की अपडेट्स जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए मधुवाक। धन्यवाद।